मध्य प्रदेश चुनाव खत्म होने के बाद सामने आया एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। अभी अभी आया रुझान में बता दिया मध्य प्रदेश में किसकी बन रही सरकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी न्यूज़। आप सभी का मध्य प्रदेश विधानसभा एग्जिट पोल में हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को जनता ने बम्पर वोटिंग किया। जनता ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। इससे पहले यह प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश की जनता अब की बार बड़ा बदलाव चाहती है। अब देखना यही होगा कि जनता कमल की सरकार देखना चाहती है या जनता कमलनाथ की सरकार देखना चाहती है। आज हम इस एग्जिट पोल से मध्य प्रदेश के हर जिले की सीटों को विस्तार से जानेंगे कि किसको किस जिले से कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं कि उससे पहले आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें। तो बने रहे हमारे साथ। तो चले देखते हैं। सबसे पहला जिला सीहोर आ जाता है। सीहोर जिले में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है रीवा। रीवा में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। 8 में से भाजपा को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही और कांग्रेस को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही और अन्य दल को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही। उसके बाद अगला जिला आ जाता है सतना। सतना में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है शहडोल। शहडोल में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद अगला जिला आ जाता है खरगोन। खरगोन में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है सिंधी। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रहा है। अगला जिला आ जाता है बालाघाट। बालाघाट में बात करें तो बालाघाट में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रहे। अगले जिला की बात कर लेते हैं सिवनी की। सिवनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं कमलनाथ के गढ़ की, जहां छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है मंडला। मंडला में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। मंडला के बाद अगला जिला आ जाता है खंडवा। खंडवा में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है रायसेन। रायसेन में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है अशोकनगर। अशोकनगर में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद अगला जिला आ जाता है बड़वानी। बड़वानी में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है बैतूल। बैतूल में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है मंदसौर। मंदसौर में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में कुल विधानसभा की
4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है नीमच। नीमच में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है उज्जैन। उज्जैन में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं उमरिया की। उमरिया में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा, बीजेपी की लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है भिंड। भिंड में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है मुरैना। मुरैना में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। मुरैना में भाजपा और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। अगले जिले की बात कर लेते हैं आगर मालवा। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगला जिला आ जाता है अलीराजपुर। अलीराजपुर में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, अलीराजपुर में भी 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है पन्ना। पन्ना में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है राजगढ़। राजगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है रतलाम। रतलाम में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है सागर। सागर में कुल विधानसभा की 8 सीटें, 8 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं भोपाल की, मध्य प्रदेश की राजधानी। यहाँ पर कुल विधानसभा 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं बुरहानपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें, 2 में से 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए दिखाई दे रहा है। अगले जिले की बात कर लेते हैं छतरपुर की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है दमोह। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते हैं दतिया की। दतिया में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं देवास की। देवास में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है धार। धार में कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, 7 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं डिंडोरी की। डिंडोरी में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है शिवपुरी। शिवपुरी में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है सिंगरौली। सिंगरौली में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है टीकमगढ़। टीकमगढ़ में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है विदिशा। विदिशा में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, 5 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही।
अगला जिला आ जाता है सोमपुर। सोमपुर में कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, 2 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है गुना। गुना में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगले जिले की बात कर लेते हैं अनूपपुर की। अनूपपुर में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है होशंगाबाद। यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिले की बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर में कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं, 9 में से भाजपा के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है जबलपुर। जबलपुर में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं, 8 में से भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है झाबुआ। झाबुआ में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला आ जाता है कटनी। कटनी में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, 4 में से भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। उसके बाद दोस्तों अगला जिला आ जाता है शाजापुर। शाजापुर में कुल विधानसभा के 3 सीटें हैं, 3 में से भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। अगला जिला की बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से 3 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। तो दोस्तों हमने कुल देख लिया 230 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल। इस एग्जिट पोल में बीजेपी के खाते में 51 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और कांग्रेस के खाते में 135 सीट जाती हुई दिखाई दे रही और अन्य दल के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। तो एग्जिट पोल के माध्यम से कांग्रेस अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में बना रही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों चैनल पर आप नए हैं और पहली बार चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।